हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नमस्ते, आप सभी को स्वागत है मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अभी मैं सुबह सुबह उठी। सुबह तो नहीं बोलूँगी, 6 बज गए थे। आजकल सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। 5 मिनट करते करते लेट ही हो जाता है। तो जैसे ही बाहर निकली, व्यू बहुत अच्छा था क्योंकि रात भर बारिश हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। और इस बारिश के मौसम में ना, ये जो रेड कलर का फूल देख रहे हो, इक्सोरा है। ये हिंदी में बोलते हैं जंगल गेरियम। ये इतना अच्छा फूलता है ना, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग का घर कंप्लीट होने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। छत तक तो लेट हो जाता है, उसके बाद जो वाल उठाने का काम आता है, जो वाल लगाते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर चली गई थी मैं नहा धोकर आ गई हूँ। अभी मैं करने वाली हूँ स्किन रूटीन। और आज तो लेट ही हो गया है। मतलब आजकल पता नहीं, जब से मायके से आई हूँ ना, तब से मेरा उठना लेट ही हो रहा है। मायके का आदत लग गया है शायद। घड़ी देखती हूँ ना, 5 मिनट करते करते, मतलब वो 5 मिनट कितना लेट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे अपना जो मॉइस्चराइजर वगैरह है वो लगा लिया है, उसके बाद सिंदूर वगैरह लगा लिया। और आज मेरे हस्बैंड ने बेड वगैरह सारा अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। और आज वो जल्दी भी उठ गए, पता नहीं क्यों। जब मैं उठी, मेरे पीछे पीछे ही वो उठ गए थे। और बेड वगैरह भी सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, नानू को ढूंढ रही थी, कहाँ गए। किचन में भी नहीं थे। तो बाहर देखा, ये ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। कल नानी के घर से ना ये कॉर्न दे के भेजा था। आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा तो पता चल ही जाएगा। तो ये कॉर्न निकालने लग गए हैं और इसको अभी मैं बॉईल करके ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ। तो मेरा काम कितना इजी कर देते हैं ये। उसके बाद आ गई मैं चाय पीने के लिए, क्योंकि ये भी चाय नहीं पिए थे, मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो ये मेरा बिना शक्कर का और ये शक्कर वाला चाय। तो फिर मम्मी ने ना सेल रोटी भेज दिया था जब हम लोग आ रहे थे तब। तो फिर इस सेल रोटी को मैं ऐसे तावे में ना सेक के खाने वाले हैं। क्योंकि गाइस, ये जो सेल रोटी होता है ना, ये अगर 2-3 दिन के बाद तावे में सेक कर खाओ ना, इतना टेस्टी लगता है और क्रिस्पी हो जाता है। जिन्होंने खाया है उनको तो पता है। तो ये हम लोग चाय के साथ खा रहे, इतना अच्छा लग रहा था सच्ची में। और ऐसे मुझे ना सेल रोटी 2-3 दिन के बाद ही अच्छा लगता है। उसके बाद चाय पीने के बाद अभी मैं यहाँ पे कॉर्न बॉईल करने वाली हूँ। तो ये ना कॉर्न बॉईल करके उसके बाद फ्राई करने से ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप सब ने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। उसके बाद बस आप 2 सीटी लगा के 2 मिनट तक सिम करके रख देना। उसके बाद फिर मैं लेके आ गई कड़ी पत्ता। और अभी मैं ये जब बॉईल हो जाएगा ना कॉर्न, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी कड़ी पत्ता प्याज वगैरह डाल के। तो कड़ी पत्ता लेके आई हूँ मैं इतने दूर से, और इतनी कीचड़ थी, कीचड़ वाला रास्ते से जाके लेके आई हूँ। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता लेके आके मैं काटने लग गई। उसके बाद प्याज वगैरह भी काट रही हूँ। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल के जो कॉर्न है वो फ्राई करने वाली हूँ। अगर आप सब ने ऐसे कॉर्न फ्राई करके नहीं खाया है तो प्लीज़ एक बार खा लेना बॉईल करके, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो बॉईल करने से ना अंदर तक उसका नमक चला जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, बॉईल हो चुका है ये, और ये गरम गरम है। मैं हाथ लगा थी तो जल रहा था। तो देखिए, ये थोड़ा सा पक गया है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, उसके बाद कड़ी पत्ता, लहसुन, अदरक, उसके बाद मिर्ची काट कर चॉप करके रख दिया है। अभी मैं यहाँ पे ये जो कॉर्न है उसको फ्राई करूँगी। तो कढ़ाई भी बिठा दिया है और कॉर्न फ्राई हो चुका है। तो इनको भी बुला लिया था। ये गए थे नाना जी के घर, नाना के जो बाल है वो काटने के लिए, और आगे। और ये इतना टेस्टी हुआ था, सच्ची बोलूँ। इनको मैं पूछ रही हूँ कि कैसा हुआ था, वो सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। बस मुझे बताने के लिए या आपको बताने के लिए नहीं बोल रहे, सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। आप सब भी एक बार ट्राई कर सकते हो। और किसी ने मुझे पूछा था, एक सब्सक्राइबर ने, कि नाना जी के घर में कोई बेटा वगैरह नहीं है क्या। तो नाना जी के एक बेटे हैं, लेकिन वो डिफेंस में करते हैं, और बहू भी है, वो भी डिफेंस में करती है। इसीलिए नाना और नानी जी अकेले रहते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए, और मेरे मुंह में सुपारी है गाइस। आप लोग ये मत समझना कि मैं क्या खा रही हूँ। तो मेरे मुंह में सुपारी और पान है, वही खा रही थी। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, और बाहर ऐसी बारिश हो रही है ना, मतलब क्या ही बताओ। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में तो कुछ काम नहीं है, लेकिन किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग का कुछ काम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ, और ये वेट कर रही है मिरर के सामने कि मैं कब हटूं और ये कब तैयार हो जाए। तो गाइस, अभी हम घर से निकल चुके हैं चापाफा के लिए। मैंने आप सबको बताया है कि हम चापाफा जा रहे, कुछ इम्पोर्टेंट काम से ही जा रहे। और इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं, बाहर देखिए, और जाने का मन एकदम
बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ा है क्योंकि अभी इनकी छुट्टी भी खत्म होने ही वाली है और जितना भी काम वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, ये सब वो सब मुझे करना है, इसीलिए इतनी बारिश में भी जा रहे। नहीं तो ऐसी बारिश में ना बस बिस्तर में कम्बल लेके सो जाओ और कुछ नहीं चाहिए। तो बस जा ही रहे, निकले घर से, बस निकल चुके हैं। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ। लेकिन इस बारिश में जाना तो कहाँ है, बस जो काम करने के लिए जा रही हूँ बस वो हो जाए और बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस चापाकुआ हम लोग पहुंच चुके थे और हमें एटीएम में कुछ काम था, लेकिन हम एसबीआई एटीएम में गए थे, वहां पे पैसा नहीं था और फिर हम लोग आ गए यूनियन बैंक पे। तो ये इतना बारिश हो रहा है ना, गाड़ी से बाहर निकलने में भी महाभारत जैसा ही हो रहा है, क्योंकि बारिश के चक्कर में मतलब ऐसे बारिश में ना कहीं घूमने के जाने के लिए भी मन नहीं करता और घर से बाहर निकलने के लिए भी मन नहीं करता। तो बस हम एटीएम जाके आ गए, ये एटीएम जाके आ गए। उसके बाद फिर हम लोग रुके हैं पोस्ट ऑफिस के बाहर, क्योंकि इनका कुछ काम था और मतलब इतनी बारिश में लोग ऐसे चल रहे हैं ना, देखने से इतना बुरा लग रहा है। उसके बाद फिर इनका कुछ पोस्ट ऑफिस में काम था, मतलब कुछ पोस्ट करके भेजना था। तो यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह लिख रहे थे और यहाँ पे मैं हो रही थी बोर, क्योंकि ना ये मुझसे बात कर रहे थे और इतनी बारिश में मुझे नींद आ रही थी। और जिस काम के लिए हम लोग गए थे, हम लोगों ने उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला 2 घंटे के बाद आना। तो अभी सोचिए हम 2 घंटे तक क्या करेंगे। मैं तो वही सोच रही थी कि 2 घंटे क्या करेंगे, 2 घंटे क्या करेंगे। तो बस थोड़ा सा बारिश रुक गया था, लेकिन इतना भी नहीं रुका था। ये देखिए छाता लेकर ही जा रहे। तो ये पोस्ट ऑफिस में गए हैं, डाकघर में कुछ काम किया, काम तो हो ही चुका है। उसके बाद फिर हम चले गए मार्केट की ओर। अभी 2 घंटा है, 2 घंटा हम कैसे बिताए। तो फिर मुझे याद आया मुझे करना है थ्रेडिंग, आईब्रो करना है। उसके बाद मैं चली गई हूँ थ्रेडिंग करने के लिए पार्लर। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए भी मुझे इतना मतलब टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे जाऊँ वहाँ तक। तो पहुँच चुकी हूँ और गाड़ी में ये इंतज़ार कर रही है और बारिश देखिए। तो ये आंटी है यहाँ पे मतलब मेरा थ्रेडिंग वगैरह कर देंगी और ये बहुत पुराना दुकान है और मुझे यहाँ का ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से कर देते हैं आईब्रो। और मुझे मतलब इतना फैसिलिटी नहीं है पार्लर में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बस मैंने किया आईब्रो। उसके बाद जैसे तैसे मैं गाड़ी तक पहुँची। उसके बाद अभी छाता वगैरह बंद करके मैं अंदर मतलब जा ही नहीं रही थी कि पूरा हाथ वगैरह भीग कर ख़त्म, बर्बाद, मतलब क्या ही बताओ। तो बस पहुँच के अभी चले गए हम मार्केट की ओर। और फिर अभी है 1 घंटा है। 2 घंटे में तो मतलब बहुत देर तक मैंने ट्रेडिंग करा, वहाँ पे गप्पे मारे, बैठे थोड़ी देर। उसके बाद फिर अभी यहाँ पे आए, यहाँ आके थोड़ी देर बैठ रहे थे तो उन्होंने बोला चलो चाय पीते, क्योंकि अभी 2 घंटे तो बिताना है हम लोगों को कैसे भी करके। तो फिर हम लोगों ने पिया चाय। लेकिन जब पेस्ट्री दिखा मुझे, वो तो मुझे खाने का मन करेगा ही, तो यहाँ पे पेस्ट्री ले लिया है। लेकिन ये मेरे लिए भी चाय लेके आए, क्योंकि मैं दूध वाला चाय तो ज़्यादा पीती हूँ, ज़्यादा क्या मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने लेके आ गए। अभी खाना तो पड़ेगा ही, खरीदा हुआ है। तो बस हम लोगों ने पेस्ट्री वगैरह खा लिया। इन्होंने एक पेटीज खाया था। उसके बाद फिर अभी हम जा रहे थे उनके घर की ओर, मार्केट होकर जाना पड़ता है। तो अभी भी और टाइम था, तो फिर मैंने बोला चलो शूज़ खरीद लेती हूँ, स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि मेरे पास 2 ही है, पुराना हो गया है। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है ले लो, और ये बोले थे कि मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट 4K हो गया ना, इसके लिए। चलो ठीक ही है, 4K के नाम पे मुझे शूज़ भी मिल गया, गिफ्ट मिल गया, और क्या ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं व्हाइट कलर के शूज़ लेने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश नहीं, लेना चाहती हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर का शूज़ मेरे पास है नहीं और मुझे बहुत पहनने का मन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा व्हाइट कलर का ले लेती हूँ। तो देखिए इनको ये एक शूज़ पसंद आया था और उन्होंने अच्छे से लेस भी बांध दिया है, और दूसरा ये था जो मुझे पसंद आया था। तो फिर वो बोले थे कि पहला वाला ले लो, और मैं बोली थी कि दूसरा वाला ले लूँगी। मतलब इतने में हम लोग का बहुत देर तक आर्गुमेंट ही चलता रहा। तो इनको ये पसंद है और मुझे दूसरा ये।
तो आप ही बताइए इन दोनों में से कौन सा पसंद है और मैं लास्ट में कौन सा लेने वाली हूँ, ये मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस हमने ले लिया है और यहाँ पे बिलिंग होने वाला है और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 4K के नाम पे मुझे मिल गया है गिफ्ट। और मेरा मन मैंने जो पसंद किया है वो तो मुझे नहीं मिला, शायद आप सबको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक जोड़ी शूज़ दिया है। ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर 5K हो जाता और ये यहाँ पे होते तो पता नहीं मुझे क्या ही मिल जाता। तो बस अभी हम जा रहे जिसके घर में, जहाँ पे काम है मुझे उनके घर में जा रहे। और मार्केट के अंदर भी यहाँ पे एक ऐसा गांव है, मुझे पता ही नहीं था। तो बस अभी घर हम लोग को पता नहीं है, हम ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे तो दुकान में हम लोगों ने पूछा कि घर कहाँ पे है, तो उन्होंने बता दिया है। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं उनके घर। और वो है कि नहीं अभी 2 घंटे तो उन्होंने बोला था, लेकिन अभी है नहीं, हम लोग को नहीं पता। तो फाइनली वो थे और यहाँ पे जो भी हम लोग का काम है वो तो हो गया, और एक काम करने आए थे दूसरा काम भी हो गया। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इतने बारिश में आए हैं, कुछ तो काम हुआ फाइनली। तो गाइस, जो काम करने आए थे वो तो हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा। एक काम करने आए थे लेकिन दो काम हो गया। तो अभी हम जा रहे वापस घर, लेकिन कुछ खा के जाएंगे। अभी मार्केट तक आई हूँ, मौसम बारिश वाला, तो बिना खाए तो थोड़ी जाऊंगी। तो अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे, तो चलिए देखते रहिए। तो फिर अभी हम जा रहे स्ट्रीट फूड की तरफ, क्योंकि गाइस जब मैं मार्केट आती हूँ और आज तो बारिश वाला मौसम में कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही है। और 3 बजने वाला है गाइस, भूख तो लगेगी ना। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ का जो मुझे मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो मंगवाया था मोमो और इन्होंने मंगवाया था थुप्पा। तो थुप्पा किसने किसने खाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये है चिकन थुप्पा, और यहाँ का थुप्पा हम लोग आज फर्स्ट टाइम मतलब खाने वाले हैं, क्योंकि ये हमेशा यहाँ का कभी फ्राइड राइस खाते हैं, कभी चाउमीन खाते हैं, लेकिन आज इन्होंने थुप्पा खाया है। तो यहाँ का जो मोमो है ना गाइस, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है, जूसी वाला है। और मुझे ना यहाँ का कोई भी मतलब जहाँ भी स्ट्रीट फूड हो कहीं का भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मोमो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हम लोगों ने खा लिया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। लेकिन हम लोग को फिर से फ़ोन आ गया कि हमें मेडिसिन लेना है नाना जी का। तो अभी फ़ोन आया है तो लेने जाना पड़ेगा ही। तो आगे है फार्मेसी में और यहाँ से ये लेने गए हैं, मतलब जो मेडिसिन वो। और मेरा भी था, मैं भूल गई थी, जब मुझे फार्मेसी में आ गई तब मुझे पता चला कि मेरे भी 2 मेडिसिन लेना है। तो बस हम लोगों ने मेडिसिन ले लिया है और अभी हम लोग जाने वाले हैं इनके फ्रेंड के दुकान में, क्योंकि हमें घर का कुछ ग्रोसरी सामान वगैरह भी लेना है, तो इसीलिए। सो फिर हम लोग आ गए इनके जो फ्रेंड है उनकी दुकान में, लेकिन वो लोग तो नहीं थे, उनके फ्रेंड नहीं थे, लेकिन उनके भैया वगैरह थे। तो बस यहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान वगैरह ले लिया है, मैंने परफ्यूम वगैरह ले लिया, इन्होंने भी बॉडी स्प्रे वगैरह ले लिया है। और मैंने आज कुछ नया सामान लिया है, क्यों वो आप सबको पता चलेगा बाद में। और इसको देखकर आप सबको पता चल ही चुका होगा कि मैंने किस लिए ये सामान लिया है, लेकिन मैं आप सबको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस फर्स्ट ट्राई करने वाली हूँ। उसके बाद सामान वगैरह लेके गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ 8 माइल, और घर पहुँचने ही वाले हैं। और अभी तक बारिश रुका नहीं है। हम जब निकले थे तभी भी बारिश हो रहा था, अभी हम जैसे ही घर जा रहे तभी भी ज़्यादा बारिश हो रहा है। पता नहीं, आज तो पूरा दिन भरी बारिश बारिश बारिश। तो घर पहुंच चुकी हूं और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ गाइस कि मैंने कौन से शूज़ लिया है। और टेन टेन खोलने वाली हूँ गाइस। तो ये देखिए, उनका पसंद से ही ले लिया, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट दिया है तो उनकी पसंद से ही होना चाहिए। तो चलिए उनकी पसंद का ही मैं पहन लेती हूँ, और आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबको कैसा लग रहा है। और कभी मैं आप सबको पहन के भी दिखाने वाली हूँ, 1-2 दिन बाद कहीं जाऊँगी तब। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि कैसा लग रहा है। और मुझे ये गिफ्ट मिला है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस अभी इसको पहनने के लिए एक और बहाना चाहिए। उसके बाद गाइस बहुत देर तक मैं सोती ही रही, पता ही नहीं चला, शाम हो चुका है। मम्मी पापा भी इवनिंग को वॉक के लिए जा चुके हैं, ये भी रनिंग के लिए जा चुके हैं, मुझे पता ही नहीं चला। तो बस अभी शाम में उठी हूँ और अभी जाती हूँ सीधा किचन में, नहीं पूजा करती हूँ, उसके बाद जाती हूँ किचन में। और इसको देखिए, ये ऐसे सोया हुआ है ना, क्योंकि ये दिन भर आज बाहर ही था, भीग भीग कर, मतलब क्या ही बताऊँ। और इसका पैरों का हालत, पाँव का हालत देखकर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये बाहर कितना देर तक था। मतलब ये इतना शरारती
आरती हो गया ना अभी, उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ किचन में और यहाँ पे अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आलू लेके रख दिया है मैंने, काटने वाली हूँ। तो आज मैं शाम में बनाने वाली हूँ आलू और बैम्बू सूट, जो खट्टा बनाया हुआ होता है ना डब्बे में डालकर, हम लोग बोलते हैं उसको मैसू। तो वही हम लोग मैं बनाने वाली हूँ आलू के साथ। उसके बाद दिन का ही दाल था, सब्जी है क्योंकि मम्मी ने दिन में बनाया था, हम लोगों ने खाया भी नहीं, तो बस वही बनाने वाली हूँ। तो गाइस शाम हो चुका है और पूजा भी कर लिया, खाने का भी मैंने आप सबको तैयारी दिखा दिया है। तो मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, बहुत सारे नहीं, एक दो, कभी कभी मुझे एक मतलब कमेंट आता है कि आप शाम का क्यों नहीं दिखाती। तो मैं शाम का तो मैं दिखाती हूँ, तो रात का क्यों नहीं दिखाती। जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग है वहाँ पे एक दो बार मैंने दिखाया है। तो रात में ना दिखाने लायक ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि खाना बनाना होता है, उसके बाद बस खाना खा के सो जाती हूँ। और अगर रात का मैं ब्लॉग दे दूँ तो फिर ब्लॉग देने में लेट हो जाता है। और यहाँ पे इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है ना कि मतलब एक वीडियो अपलोड होने में भी शायद 3-4 घंटा तो लग ही जाए। सो इसीलिए मैं कभी रात का नहीं दिखाती। और कभी कभी अगर दिखा भी देती हूँ कि मतलब ऐसा क्या वैसा क्या, तो बस मैं शाम तक का ही दिखाती हूँ कि खाने में ये बनाऊंगी बस। तो जो प्रीवियस ब्लॉग है उसमें कभी कभी मैंने 1-2 दिन आगे का मतलब दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। सो गाइज अभी बस पूजा कर लिया है, खाना बनाना है। और मम्मी पापा तो है नहीं, हमेशा की तरह इवनिंग वॉक के लिए गए हैं और ये रनिंग के लिए गए हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आप सबको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और थैंक यू सो मच, मेरे 4K होने पर आप सब ने बहुत सारा अच्छा से कमेंट दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही मुझे आगे 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 तक लेके जाइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे जो प्रीवियस ब्लॉग है उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय।